अभी सबके भाव सुन के एक बात का एहसास हो रहा था कि भावों से साजन नज़दीक है और आँखों में आशा के दीप प्रज्वलित हैं। यही प्रेमी जीवन की कहानी है। प्रेमी भक्त ऐसा ही होता है, भावों से कभी साजन से दूर नहीं होता, कभी प्रियतम से दूर नहीं होता, कभी प्रियतम से अलग नहीं होता और हमेशा उसके जीवन में आशा के दीप प्रज्वलित रहते हैं। राधा जी कहती हैं, मैं नित्य संयोगिनी हूँ, क्योंकि भाव से मेरे प्रियतम हमेशा ही तो मेरे साथ हैं। पर दूसरी तरफ अगर देखो तो आशा के दीप भी प्रज्वलित हैं कि मेरे भगवान आएंगे, मिलेंगे, मिलाप होगा। यही तो प्रेमी जीवन होता है। हमेशा भाव से भगवान से कनेक्टेड भी है। एक बड़ा मिला जुला भाव, संयोग और वियोग दोनों का। कभी वियोग रुलाता है, कभी संयोग हंसाता है। कभी नज़दीक पाके चाहे मानसी भक्ति से ही आनंदित हो जाता है, कभी अचानक विरह तंग करने लगता है, व्याकुल हो जाता है, हृदय वेदना से पीड़ा से भर जाता है। हर प्रेमी की यही कहानी है। जैसे संसार में तुम देखते हो, बच्चे जवान होते हैं, किसी ना किसी चक्कर में पड़ जाते हैं। ये प्रेम तो ऐसा है, ये बचपन से ही प्यारे के चक्कर में पड़ा हुआ है और आज भी ज्यों ज्यों बड़ा होता है प्यारे में ही खोया रहता है। कभी देखोगे बड़ी शून्यता, कभी देखोगे बड़ी भरपूरता। कभी ऐसा लगेगा इसका सब कुछ उजड़ चुका है, कभी लगेगा इससे ज़्यादा माला माल कोई नहीं है। ये दोनों भाव चलते रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच में, दोनों भावों में उसका साथ आंसू नहीं छोड़ते हैं। प्रेम के आंसू ये हरदम उसके साथ रहते हैं। संयोग अनुभव करता है, कृपा अनुभव करता है तो भी भीगने लगता है, व्याकुल होता है तो भी भीगने लगता है। प्रेम के आंसू ऐसे हैं, ये किसी स्थिति में भी साथ नहीं छोड़ते, बड़े वफादार हैं। और ये प्रेम के आंसू ऐसे रतन हैं जिनके तुलना में संसार में कोई रतन और है नहीं। बड़े अमूल्य रतन हैं ये। विवेकानंद ने लिखा है कि किसी को अपने इष्ट के प्रेम में उनको याद करते हुए अगर 2 आंसू भी बह जाते हैं तो वो 1 महीने तक देह अध्यास से परे हो जाता है। इतनी वैल्यू है इस प्रेम की, इतनी महिमा है इस प्रेम की कि अगर किसी के अंदर ये प्रेम आ जाए, अगर उसको 2 अश्रु बह जाएं, तो उसको अपना ही नहीं पता चलेगा कि मैं हूँ कहाँ। देह अध्यास को एकदम गुम कर देता है। तभी आप देखते हो प्रेमी भक्त सबके बीच रहते हुए भी नहीं रहता है, क्योंकि उसको ना तो इर्द गिर्द का होश है, ना उसको संसार का होश है, उसको तो अपना भी होश नहीं है। खाया नहीं खाया,
घूमा नहीं घूमा, कुछ सोचने को, कुछ करने को कुछ होता नहीं है उसके पास। एक प्यारे की याद और ये आंसू, इनको गले लगा के चलता रहता है। उसके पास यही है साधन, और इसी में वो बड़ा मस्त रहता है। ऐसा नहीं कि वो चेंज करना चाहे, हटना चाहे वहाँ से, नहीं। बुल्ले शाह को भले गुरु ने भेज दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो ललक है वो है ही है। याद करो, आपा के घर में सीख रहा है शाह जी को मनाने के लिए। उसको पता था उनको ये नाच गाना पसंद है, पता था उर्स के दिन महफिल सजती है तो आके विराजमान होते हैं, इसीलिए सीखने गया। लेकिन जब जब उससे सीख के शाम को खाली होता था, फिर वो उन्हीं यादों में डूब जाता था। याद करो, रात को शाह इनायत झोपड़ी की खिड़की में खड़े रहते हैं, और कल्पना क्या होती है कवियों की उस समय कि बुल्ले शाह अपने प्यार की चिट्ठियाँ चांद के द्वारा अपने प्रियतम तक भेज रहे हैं, और प्रियतम एक एक चिट्ठी को पढ़ के चांद के द्वारा अपना जवाब भेज रहे हैं। जवाब, इसके पास तो बहुत कुछ है कहने को, वहाँ से जवाब कोई शब्दों के रूप में नहीं आ रहा, वहाँ से जवाब नित्य बढ़ते प्रेम के रूप में, ताकत के रूप में आ रहा है। जो हिम्मत बंधी हुई है कि जब तक मिलन नहीं होगा चैन से बैठूंगा नहीं। ये हुड़क उठाने वाले भी प्रियतम खुद होते हैं। भले भूल हुई है, सज़ा दी है, पर फिर भी उसके अंदर हिम्मत बन के बैठे हैं, और रोज़ अपने संकल्प, अपने भाव, अपने आशीर्वाद, अपनी ताकत चांद के माध्यम से अपने प्यारे भक्त के पास भेज रहे हैं। इसीलिए ये अमूल्य रतन है। भगवान तक कुछ ना पहुँचे, भक्त के आंसू ज़रूर पहुँचते हैं। किसी बात से भगवान द्रवित ना हो। राज की बात बताएं, भगवान को ब्लैकमेल करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वो किसी के आंसू नहीं देख पाते हैं, किसी का द्रवित हृदय नहीं देख पाते हैं, और तुरंत हरकत हो जाती है उनके अंदर, और भक्त पर अपने आप को न्यौछावर करने लगते हैं। इसीलिए इन प्रेम के आंसुओं को अनमोल रतन कहा जाता है। इन रत्नों की तुलना हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे महापुरुषों को, ऐसे सिद्ध पुरुषों को, ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों को, ऐसे पीरों को, फ़कीरों को अगर कोई हिला सकता है तो हमारे प्रेम के भाव, वरना तो सारे संसार की जागीर लुटा दो, शायद वो देखें भी ना। उनकी अपनी बेपरवाही का आलम होता है। किसे छन्ना बना लिया खोपड़ी दा ते तुसी लब्बां दे नाल छुआया ही ना। किसे जुत्तियां सीतियां चमदियां तुहाडी बेपरवाही ने पाइयां ही ना। वरना तो बेपरवाही का आलम ऐसा है वहाँ पर रीझते हैं। भक्त के भाव, भक्त के आंसू, ये भगवान को रिझा लेते हैं, ये भगवान के हृदय को द्रवित कर लेते हैं। इसीलिए ये अनमोल रतन है। ये रतन संसार के विधाता को हिलाने की ताकत रखते हैं।
ये विधाता के प्रेम को, उनकी दृष्टि को पाने की ताकत रखते हैं। संसार का कोई रतन भगवान को नहीं रिझा सकेगा, लेकिन अगर तेरे पास प्रेम का रतन है, आंसुओं के रतन है, भगवान इन पे बहुत जल्दी रिझते हैं। साचे दिल पर साहिब राजी। नाटक नहीं करना होता कि ज़बरदस्ती हम आँखें पोंछते जाएं रुमाल लेके और कहते जाएं कि हाँ बड़े मेरे को भी आंसू आ गए हैं। साचे दिल पर साहिब राजी। और आंसू ज़रूरी नहीं होते बाहर से आए, देखना कभी कभी बस हृदय रोता है, उसमें भी बड़ा आनंद होता है। ज़रूरी नहीं हमेशा आँख ही गीली होती है, हमेशा हम किसी के सामने आंसुओं से ही रोते हैं। कभी कभी हृदय व्यथित होता है। देखो वो भाव भगवान तक पहुँचते हैं। वो व्यथा बाहर आ जाए आंसू के रूप में तो भी कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी तो भी कोई बात नहीं, पर वो जो अंदर हृदय व्याकुल हो रहा है ना, वो भगवान की दृष्टि, भगवान का ध्यान ज़रूर खींच लेता है। क्योंकि इस संसार में अगर आपको पवित्रतम चीज़ ढूंढनी हो, भक्त का हृदय और भक्त के आंसू, ये सबसे पवित्र चीज़ें हैं संसार में। इनसे आगे पवित्र कुछ भी नहीं है। भगवान इन दो चीज़ों को बहुत पवित्र मानते हैं। और जो पूजन अर्चन है ना भगवान का, वो थालियाँ मांज के, देसी घी से जोत जला के, सुच्ची जोत जला के, उससे नहीं होता। भगवान को सबसे पवित्र तुम्हारा हृदय लगता है। अपने हृदय में प्रेम भाव रखो। ये भगवान के लिए पवित्रतम वस्तु है, सबसे पवित्र। इसके जो भाव हैं, इसके जो आंसू हैं, वो भगवान को मंजूर होते हैं। क्योंकि भाव झूठे नहीं होते। देखो भाव झूठा हुआ मना दिखावा हो गया, भाव ही नहीं कहेंगे उसको। पर जो हृदय में सच्चे भाव उठते हैं ना, बड़े पवित्र होते हैं। भाव देखा देखी नहीं उठते, भाव नकल से भी नहीं उठते। जहाँ नकल आ जाएगी भाव मर जाएगा, भाव की मौत है। भाई इसने ऐसा किया है मैं भी ऐसा करूं, भाव की मौत हो गई। आप कहोगे मेरे को उसको देख के भाव आ गया, भाव नहीं आ गया, नकल का भाव आ गया। क्योंकि जब भाव आता है ना, तो हम उस एपिसोड में घुसना नहीं चाहते, हम उस दृश्य पर बलिहार जाते हैं। आप अनुभव करना, हमारा अनुभव तो ऐसा है कि किसी के अंदर कोई भाव उठा, उसने गुरु के लिए कुछ किया, किसी ने आरती कर ली, किसी ने गले मिल लिया, किसी ने फूल दे दिया। बस देख के ना अंदर वाला स्किल हो जाता था, खुश हो जाता था, मौज में आ जाता था। भक्त भगवान की लीला देख के ही रस आ जाता था। ऐसा नहीं लगता था इसने ऐसा किया तो मुझे भी करना है। उसमें तो भाव का मौत हो जाता है, झूठा हो गया भाव। पर जो कुछ भी हुआ, उसने मेरे अंदर जो भाव दिया ना, वो क्या दिया, मेरा हृदय भी प्रेम से भिगा दिया। भाव एक्चुअली ऐसे जागते हैं। हम ये नहीं कहते किसी को देख के भाव नहीं जागते, भाव जागते हैं, पर नकल के भाव नहीं जागते। हृदय को द्रवित करने वाले भाव जागते हैं। अपने भगवान की महिमा पर रीझ रीझ के भाव जागते हैं। उनको देख के दिल खुश होता है, उनको देख के अच्छा लगता है। अभी भी जैसे हम आए सब कर रहे थे, तो सच में 1 मिनट के लिए सारा दृश्य वो घूम गया आँख के आगे। भगवान बैठे रहते थे, सब ऐसे अपने भाव प्रकट करते थे। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा, फिर वही सीन, फिर वही भाव, फिर वही हृदय की व्याकुलता, आकुलता, वही सब महसूस होने लगा। ये दिल नहीं करता उठ के हमको भी करना है, पर मेरे प्यारे की दरबार, मेरे प्यारे का प्यार जो बरस रहा है सब पर, नाना प्रकार के सब भाव प्रकट कर रहे हैं,
उसमें हमने भी रस लिया। अब ये भाव आ जाए मेरे लिए, अहंकार आ जाएगा, रस खत्म हो जाएगा। मुझे भी करना है, नकल हो जाएगी, भाव की मौत हो जाएगी। तो ये बात समझ में आती है कि इस प्रकार से जो भाव उमड़ते हैं वो पवित्र भाव होते हैं, महापवित्र, और भगवान को वही पवित्र भाव पसंद आते हैं। तो पवित्रतम क्या हुआ? आप देखो, जो फर्स्ट लव होता है जवानी की उम्र में, लोगों का जो फर्स्ट लव होता है, कहते हैं वो नहीं भूल रहा। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उसमें सच्चाई बड़ी होती है, सच्चाई से किया होता है ना। हालांकि लगाया गलत जगह, भगवान से लगाना चाहिए था। दुनिया में तो फल यही निकलते हैं, धोखा, नाउमीदी, निराशा, दुनिया में तो यही फल निकलते हैं। पर एक बात है, लोग फिर भी क्यों कहते हैं पहला प्यार नहीं भूलता? और अगर आ जाओ ना गुरु के पास, आ जाओ भगवान की शरण, चलो जो आ गए दुनिया में, अभी कहीं गए नहीं थे, पहले ही आ गए, सब आगे, फर्स्ट लव भगवान से ही हो गया उनका। पर जो लोग संसार में कुछ करके भी आए, आज भी अगर हृदय में प्रेम जागेगा ना भगवान के लिए, आप महसूस करना, आपको लगेगा फर्स्ट लव यही है। वहाँ तो मैं भी दिखावे में था, इंद्रिय सुख में था, देह के तल पे था। फर्स्ट लव आज भी यही है। अगर हो जाए भगवान से, फर्स्ट लव आज भी यही है। आज भी पहला प्यार भगवान ही है। क्योंकि जब प्यार ही नहीं पता था, हम पहले प्यार की बात कहाँ से कर रहे हैं? पता तो था नहीं प्यार कहते किसको है। आकर्षित तो हो गए किसी की देह पर, किसी के स्वभावों पर, ये कोई आकर्षित होने की चीज़ें नहीं थी। इसका मतलब प्रेम हमें पता नहीं था। पर आज जब प्रेम पता चला तो ऐसे लगता है फर्स्ट लव तो मेरा भगवान ही है, मेरा पहला प्यार मेरा परमात्मा ही है। और तभी आपको अनुभव होता है संसार में जो कुछ भी था, हुआ, वो सब सपना मात्र था। तभी कह सकते हो। गोपियों को पूछो, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, कहती हैं सपने में हुआ होगा। क्यों? प्यार तो पता ही अभी चला। कृष्ण को पाया तो प्यार पता चला, और प्यार बताने वाले से ही तो प्यार होगा। हमको क्या पता प्यार क्या होता है? दुनिया में तो नाम दिया हुआ था, मोह को, वासना को प्यार का नाम दे रखा था। पर अभी मालूम पड़ा प्यार कहते किसको हैं, हकीकी प्रेम होता क्या है। तो पवित्रतम हो गया हृदय, संसार के ख्यालों से खाली हो गया, भगवत प्रेम में आ गया, अचाहा हो गया, निर्वासनिक हो गया। तो पवित्रतम हो गया ये प्रेम। और इस पवित्र हृदय से उठने वाले भाव, उन भावों के अधीन होने वाली क्रिया, सब पवित्र हो गए। आज हमारा भजन गाना भी पवित्र है, हाथ जोड़ना भी पवित्र है, भगवान को रिझाने के लिए कोई भोग अर्पण करना भी पवित्र है। क्योंकि पवित्र हृदय से जो उठ रहा है वो पवित्र है, पवित्रतम। अब आप दूसरी तरफ देखो, इस इश्क को आग भी कहते हैं, क्योंकि आग संसार में हर चीज को पवित्र करने की ताकत रखती है। कुछ भी डाल दीजिए, आग उसको अपना रूप बना के खत्म कर देती है। आपके जेंट्स लोगों के जितने काले चिट्ठे होते हैं, जलाते हैं वो, और कुछ नहीं कि जलाना है, इसको जलाना है। छिप के जलाएंगे, रात को जलाएंगे, सर्वेंट से जलवाएंगे। क्यों? वो सारी काले को सफ़ेद कर देगी अग्नि। ये अग्नि क्यों है इश्क की? ये अंदर से पवित्रता दे देती है, सारे खोट जला देती है, सारे विकार खत्म कर देती है। आशिक का, प्रेमी का बस एक ही भाव, प्यारे की तरफ नज़र लगी हुई है। कभी आप अनुभव करना, पता होता है ना किस दिशा में प्यारा विराजमान है।
मन बार बार उस दिशा को भी प्रणाम करता है। दुनिया में भी करते हैं लोग। देखा नहीं, किसी का पति चला जाए, वो याद करेगी, बात करेगी, फटाफट ऊपर देख के हाथ जोड़ देगी, वहां बैठे हुए है चाहे भ्रम। लेकिन ये एक प्यार की क्रिया है कि जिस दिशा में अपने प्रियतम को हम जानते हैं विराजमान, कि मेरा प्यारा इस दिशा में है, उस दिशा को प्रणाम करने का मन करता है। उनके देश की तरफ जाने वाली हवाएं, आने वाली हवाएं, उनसे भी बातें करने का मन करता है। उनके शहर की तरफ जाने वाली एक रेलगाड़ी, उसको भी प्रणाम करने का मन करता है, ये पिया के देश तक जाएगी। ये प्रेमी भक्त की स्थिति है। उसके अंदर अपने प्यारे के अलावा कोई चिंतन होता ही नहीं है। सेवा के लिए मन में आशा बनी रहती है। रास में शामिल होने का भाव बना रहता है। आशा बनी रहती है ना सेवा की। कल भी पूछ रहे थे, हम नहीं कर सकते हैं। सेवा की आशा कहां से आई? प्रेम में आई है। जिसके प्रति प्रेम होता है, मन उसकी सेवा में रहना चाहता है, न्यौछावर करना चाहता है अपने को। सोचता है मेरे भाव शायद इस तरह से प्रकट हो जाएंगे, मैं भी कुछ कर पाऊंगा उनके लिए। सेवा की आशा बनी रहती है। ये प्रेमी हृदय की स्थिति है, प्रेमी भक्त की स्थिति है। सेवा की आशा जागे, समझना तुम्हारे अंदर प्रेम जागा है भगवान के लिए। तभी तुम्हारे हाथ सेवा के लिए तड़प रहे हैं। तभी तुम्हारा मन करता है मुझे सेवा मिल जाए कोई। और रास में शामिल होने का भाव भी रहता है। सोचता रहता है कहाँ मौका मिल जाए, कैसे महफिल में बैठ जाऊं, मिस ना हो मेरे से कुछ। आप देखो अंदर अंदर आपको ये फीलिंग्स आती रहती हैं। कोई काम भी होगा ना, लगेगा आगे पीछे हो जाए। अभी आजकल तो बड़ी मौज लगी है, मैं चला जाऊं, मैं क्यों मिस करें, ये काम तो होते रहेंगे बाद में भी, छोड़ो। मन रास में शामिल होने का करता है। रास क्या है? नाचना गाना रास नहीं होता। रास माना प्यारे के संग रस की अभिव्यक्ति होती है। प्यारे के संग बैठ जाओ, चाहे वो एक शब्द ना बोले, मौन बैठे रहें, तो भी रस आता है। वो बोलें तो भी रस आता है। उनकी महिमा में भजन गाओ तो भी रस आता है। वो कुछ सुना दें तो भी रस आता है। तो ये जो संग का, सानिध्य का, सामिप्य का भाव उठता है, इसको रास कहते हैं। भक्त के हृदय में हर समय रास की भावना बनी रहती है। रास में शामिल हो जाऊं, रास में शामिल हो जाऊं। शायद कभी 1 घंटा बैठे, भजन भी ना हो, लेकिन जो बात होती है ना, उसमें भी बड़ा रस आता है। ये बात बताई बड़ी अच्छी, ये बात बताई बड़ी अच्छी, रस आता है। और इस रास का बड़ा अच्छा एक भाव बनता है। देखो कि संसार का कोई भी रस वहीं तक, लेकिन ये जो रास है ना, इसका रस सवाया होता रहता है, होता रहता है। कोई कोई चीज़ होती है ना, डॉक्टर बताते हैं, जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक वाले, एक बार भिगो के पानी निकाल लेना, अगले दिन दोबारा उसी को ही भिगो देना। ये तो 8 दिन भिगो सकते हो। हम कहते हैं भगवान के सामिप्य में मिला हुआ रस, इसको आजीवन घोट सकते हो। जब आज याद करें पहली मुलाकात, रस तो उतना ही आता है, ज़्यादा ही आता है। उस समय पता नहीं झेप होगी, क्या होगा, क्या ख्याल रहा होगा, ये भी नहीं पता था हमने को यहाँ टिक जाना है। पर रस तो आज सवाया होता है, बार बार याद करके। पहली बार भगवान मिले थे, चल के आए थे, बस इतना ही बोलो, चल के आए थे, चलते हुए दिखने लगते हैं। वो उनकी साड़ी भी याद है, उनका चल के आना भी याद है, उनका मस्ती में चलते हुए आना, उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी, सब याद है।
आके प्यार से सिर पे हाथ रख देना, कंधे पे हाथ रखना, कह देना अरे हम तो सुबह से तेरे को देख रहे थे, आया नहीं, याद कर रहे थे, शाम को आया। रस तो आज तक आ रहा है। ये इस रास की महिमा है कि ये रस सवाया होता जाता है, सूखता नहीं। कोई भी बात हम याद करना चाहें, रस सूखता थोड़ी है। अब किसी के घर हम समझो कभी अचानक गए हों, पहली बार गए हों, वो आज भी बैठ के जब बताते हैं ना, वो उनके चेहरे पर वही रस होता है, आंखों में वही मस्ती होती है। कोई गड़बड़ कर गया हो कोई, तो उसके गाल शर्म से वैसे ही लाल हो रहे होते हैं। दिखता है कि आज भी वही रस आ रहा है इसके अंदर, आज भी इसको वही मज़ा आ रहा है, बल्कि ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये इस रस की महानता हुई ना। अब देखो इस भाव दशा में है, भाव दशा, चाहे जिस दिशा में प्रियतम है उस दिशा को बार बार प्रणाम करना, सेवा की भावना करना, रास में शामिल होने की भावना करना, है तो सब भाव दशा। पर इस भाव दशा में जो प्राप्त होता है अमूल्य कितना होता है। भाव दशा में जो प्राप्ति है, देखो एक व्यक्ति भाव दशा को प्राप्ति नहीं करता, वो जहाँ बैठा वहीं मस्त हो गया, उसको ही अनुभव नहीं होगा। उसका दिमाग तो संसार में लगने लगा, बातों में लगने लगा, उसको नहीं अनुभव होगा। पर जिसकी तार बुल्ले शाह की तरह निरंतर जुड़ी हो, अब हम सब ने कहा गोपियों को वियोग, भगवान ने कहा विशेष योग, हम लोगों को लगा बुल्ले शाह को वियोग। पर उस भाव दशा के दौरान जो बुल्ले शाह ने पाया वो अमूल्य है, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो भाव दशा को प्राप्त पुरुष होते हैं ना, उनकी दशा को छू नहीं सकते। शब्दों में बांधना तो बड़े दूर की बात है, और शायद हिमाकत होगी, तौहीन होगी उनके भाव की, बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर समझना चाहिए कि भाव दशा में जो प्राप्त होता है ना, बड़ा अमूल्य धन होता है, बहुत अमूल्य होती है वो चीज़। जब तन मन प्राण सब उनकी तरफ लगे हुए हैं, बाहरी होश कोई नहीं है, उस भाव दशा के दौरान मानसी भक्ति चल रही है। लेकिन जो प्राप्तियां होती हैं ना, अब बुल्ले शाह ने उसके घर में रहता है, वैश्या के घर में, आपा बुलाता है जिसको, उसके घर में रहता है। आप ये सोचो उस वातावरण में कोई भक्ति के दीप जला सकता है? उस वातावरण में अपवित्र स्थान पर कोई पवित्रता की खुशबू उड़ा पाए? है ना। भाव दशा में प्राप्त हो रहा है ये सब, आजीवन अनुभव ना कर पाता मेरे गुरु ने क्या दिया है। पर गुरु ने जो उसको अनुभूतियां कराई हैं इस भाव दशा में, जो वो जानता है प्यारे का दिल मेरे से कैसे जुड़ा हुआ है, जो वो अनुभव कर रहा है कि वैश्या का घर गुरु मंदिर लग रहा है, साधना स्थली बन गई, तीर्थ स्थली बन गई, तपोस्थली बन गई। ये भाव दशा में प्राप्त चीजें हैं। ये सिर्फ अनुभव की बात है, इसको कोई भी वर्णन नहीं कर पाएगा। पर भाव दशा में जो प्राप्त होता है बड़ा अमूल्य होता है। आप भी अनुभव करना, कभी भाव दशा में होते हो तो मालूम नहीं पड़ता ना, थोड़ी देर के लिए ये भी नहीं पता चलता शरीर है या नहीं है। जो रस आप उस समय पीते हो उसकी व्याख्या ही नहीं हो पाती है।
क्योंकि मन में दूजा नहीं है, कोई कर्म करने की भावना नहीं है, किसी की रीस करने की भावना नहीं है, बस एक मैं और प्यारा। उस भाव दशा में बड़ी अमूल्य निधि मिला करती है। ऐसा रस में डूबा हुआ प्रेमी जो बोलता है ना, वो प्रेम समाधि का ग्रंथ बन जाता है। आज बुल्ले शाह ने जो बोला, मीरा ने जो बोला, क्यों इतना रस है? सोच के देखो, भाव दशा में उस प्रेम रस में डूबे हुए भक्तों ने जो बोला, आज वो प्रेम सिद्धांत के ग्रंथ नहीं बन गए, प्रेम समाधि के ग्रंथ नहीं बन गए। मीरा गा रही है मन्ने चाकर राखो जी, बुल्ले शाह गा रहा है घड़ियाल को, ये निकाल दो घड़ियाल को यहां से, प्रीतम आएगा फिर वो टाइम देख लेगा, फिर वो भागेगा। जो जो भी उन्होंने भाव दशा में गाया, मिलन दिशा की बात अलग हो गई, भाव दशा में जो गाया, भाव दशा में जो बोला, सोचो वो प्रेम समाधि के ग्रंथ हैं। आज मत पढ़ो शास्त्र, भाव दशा में डूबे प्रेमी का एक काफी गुनगुना लो। चतुरदास ने इतनी अच्छी काफियां लिखी। सज्जन तो मैं घोल घुमाइयां सारी, सदके जावा वारी जावा जावा सौ सौ वारी, अखियां अगे फिरदी रहंदी सोहनी सूरत प्यारी, चतुरदास खिन विसरे नाही खिन खिन हाँ बलिहारी। भाव दशा में कई हुई चीजें हैं, पर आज प्रेम समाधि के ग्रंथ हैं, प्रेम समाधि के सिद्धांत हैं। ये ऐसा महसूस होता है जैसे ये भाव दशा में डूबे हुए महापुरुष हमारी चेतना को भी हमारे प्रियतम की चेतना के पास ले जाके खड़ा कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ सुनो, मीरा के पद सुनो, बुल्ले शाह के सुनो, चतुरदास की काफियां सुनो, ऐसे लगता है गाया तो उन्होंने अपनी भाव दशा में, पर हमारी चेतना को हमारे प्रियतम की चेतना के पास ले जाके खड़ा करने की सामर्थ्य रखते हैं कि नहीं? कितनी महिमा है ऐसे प्रेमी भक्त के जीवन की, जो वो भाव में डूबा हुआ है उसकी। अब मार्ग प्रेम का है, मार्ग तो प्रेम का है, पर प्रेम के मार्ग में प्रतीक्षा का प्रसाद है। अगर पूछो भक्तों से क्या मिला प्रेम के मार्ग पर, कहता है प्रतीक्षा का प्रसाद मिला, लालसा प्रेमी का जीवन धन। जो लालसा जागती है, पाने की भावना जागती है, ये प्रेमी का जीवन धन है। नजदीक रह के भी लगता है पाना है, पास बैठ के भी लगता है पाना है, गले मिलने के बाद भी लगेगा पाना है, क्योंकि ये मेलाप बाहरी मेलाप से तो शांत होता नहीं, पूरा होता नहीं, अंदर वाले को चैन आता नहीं, वो भीतर से मिल जाना चाहता है। और उसमें लगता है समय कि अपने स्वभाव जाएं, अपना भी हम उन ऊंचाइयों को छू पाएं, प्यारे की चेतना तक अपनी चेतना ले जा पाएं, उसकी जोत से अपनी जोत मिला पाएं, उसके नूर से अपना नूर मिला पाएं। वक्त तो लगता है। तो जो वो वक्त लग रहा है और इधर लालसा है, तो भक्त क्या अनुभव करता है कि प्रेम मार्ग पर प्रतीक्षा प्रसाद मिलता है। प्रसाद तो मिला है, प्रतीक्षा का लालसा रस दिन दिन बढ़ता है। ये कृपा है, प्यारे की कृपा है, क्योंकि लालसा रस बढ़ेगा
तो सब तरफ से ध्यान हटके एक में आएगा ना। आप देखो कभी सड़क से निकल जाओ, ध्यान भी नहीं जाता, प्याऊ लगा है, कोई दुकान है जहाँ वाटर बॉटल मिल जाएगी, पर जब प्यास लगी हो ना, ऐसे 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 खिड़की से देखते जाते हैं, पानी की बोतल मिल जाए कोई, अरे बहुत प्यास लग रही है, सिर दर्द हो रहा है, कोई चाय की दुकान दिख जाए, दिख भी जाती है। भगवान लालसा रस क्यों बढ़ा रहा है? अगर मिल सकता है हमको, बीच में भी मिल सकता है, मिलता भी है साकार होके, लेकिन क्यों बढ़ाता है ये लालसा रस? ताकि हम अपनी हर भावना से खाली हो सकें, अंदर के जगत जाल से खाली हो सकें, अपनी इच्छाओं वासनाओं के जाल से खाली हो सकें। मिल तो जाए, उसके बाद तुम फिर संसार की तरफ मुड़ जाओगे। इसीलिए अभी नहीं, पात्र तैयार होने दो पूरी तरह से। बुल्ले शाह को जो अनुभव कराना है गुरु ने, ये जो दिया गया वियोग, ये उसकी पात्रता साधने के लिए, लालसा रस बढ़ाने के लिए। मिल गया था गुरु, उसी दिन से रह गया था गुरु के पास, पर गुरु को संतुष्टि नहीं, अभी अहंकार बाकी है, मैं वो नहीं डाल सकता जो डालना चाहता हूँ। लालसा रस बढ़ाओ, वो शुद्ध करेगा। वो अभिमान से, एक तरफ तो ये अभिमान, गुरु ने गरीब भगत मुजम्मीर के घर भेज दिया शादी में, जिसको पहनना नहीं आता, चप्पल कैसी पहन आया, इतना अहंकार। और गुरु ने उस अहंकार को, उस गरूर को कहाँ तक तोड़ा? वैश्या के कोठे पे रह रहा है, शायद उस गली भी ना जाना पसंद करता, वहाँ उस मोहल्ले में रह रहा है, उसके घर में रह रहा है, बहन का संबंध बना के रह पड़ा है और वहाँ तप कर रहा है। ये प्रतीक्षा तो दे दी गुरु ने, प्रसाद रूप प्रतीक्षा ही मिली। भाई अगर कोई सोचे मैंने नेह लगा के क्या पाया भगवान से, गुरु से, प्रतीक्षा का प्रसाद, हाँ, यही तो लालसा रस बढ़ाएगा और ये तुझे शुद्ध करेगा। और कोई उपाय नहीं था तेरे को शुद्ध करने का, चखा भी दिया, भगा भी दिया, तो अब अपने आप चखने के लिए मुड़ के आएगा, लौट के आएगा, अपने को बदलेगा, बनाएगा। ये साकार की महिमा होती है। देखो, जब तक साकार जीवन में नहीं मिलता, किसी को प्रेम का पता भी नहीं है। और आज गुरु ना मिलता ना, हम इस प्रेम शब्द से तो बड़े अछूते ही रह जाते। भाई प्रेम इतना पवित्र होता है, पता ही नहीं था हमको। तो क्या पता था, मोह वासना। प्रेम इस पवित्र भाव का नाम है, प्रेम इस शुद्धि का नाम है, प्रेम इस पवित्रता का नाम है, प्रेम इस प्रफुल्लता का नाम है, प्रेम इस निरीक्षापणे का नाम है। कहाँ पता चलता, ऐसे ही निकल लेते दुनिया से, नाम लेते रहते प्रेम का पता ही ना चलता, छिपा रहता ये तो। पर आज पता चला प्रेम कहते किसको हैं, प्रेम है क्या, प्रेम की स्थिति क्या है, प्रेम का अनुभव क्या है। ये सब साकार की कृपा हुई है तो मालूम पड़ा। देखो, जो साकार गुरु होते हैं वो कभी कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं करते, वो एक पथ दिखाते हैं। पंथ भी लोगों ने कहा, वो एक पथ दिखाते हैं। कौन सा? जिस पथ में सभी स्वीकार्य हैं और सभी को पथ स्वीकार्य है। अनुभव करना, गुरु कभी कोई धर्म नहीं चलाते, कोई मठ नहीं चलाते, कोई पंथ नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते। वो बस एक मार्ग देते हैं, पथ देते हैं। कौन सा? प्रेम का मार्ग। इतना ही। ये तो पीछे वाले बना लेते हैं सांप्रदाय, तू हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख, फलाना, ये तुमने बना लिए। ग्रंथ साहब पढ़ लो जाके, बड़ा सीधा सीधा प्रेम मार्ग दिखाया बस।
हरि से प्रीति कैसे हो जाए। उनको नहीं पता हरि अलग है, राम अलग है, गोविंद अलग है। जहां जो शब्द सूट किया उन्होंने बोल दिया। तुम कह रहे हो गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, वो क्या कहते थे? हरमंदर साहब, हर मंदिर हरि का मंदिर। तुम हरि सोचते ही कृष्ण जी आ गए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी सोच है। उन्होंने तो हरमंदर साहब कह दिया। उन्होंने तो कितनी जगह राम नाम लिया हुआ है। क्यों? उनका उद्देश्य राम कृष्ण नानक ये बंटवारे का था ही नहीं, संप्रदाय थोड़ी था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक प्रेम का पथ दिया सबको, बस सिमरन की विधि सिखा दी, हरि से प्रीत करना सिखा दिया, ये सिखा दिया कि चातक होके कैसे अपने भगवान के प्रेमी बन जाओ। यही तो सिखाया पूरी जिंदगी उन्होंने। कई पद हैं ऐसे जिसमें चकोर से उन्होंने उपमा कर दी, कहीं कोई उपमा कर दी। क्या बताया है? सबको प्रेम करना सिखाया, बस और कुछ नहीं सिखाया, और कोई बात नहीं करते हो। हाल मुरीदां दा कहना। मुरीद कौन है? जो भगवान के प्यार की आस रखता है। तो बात समझने की है, साकार भगवान जब आते हैं वो बस प्रेम प्रकट करते हैं, पंथ नहीं प्रकट करते, प्रेम का पथ दिखाते हैं। और ये प्रेम का पथ सबको स्वीकार्य होता है। आप देखो, जो समझ जाते हैं ना, वो अपनी बुद्धि नहीं खराब करते इन बातों में। आज अगर समझ गए हम प्रेम का पथ एक, तो हमको गुरुद्वारे में जाने में परहेज नहीं है, लंगर खाने में परहेज नहीं। कोई मोहम्मदन यहां आ जाए, हमको कोई परहेज नहीं, अगले को भी परहेज नहीं है। क्यों होगा? संत तो प्रेम के पथ की बात करते हैं, वो और कोई बात ही नहीं करते। उनके पास है प्रेम प्याला। भाई तुम प्रेम प्याले की बात करो। जैसे वो एक देहाती था, हरियाणवी था, जाने कोई था ऐसा। अब वो आया अपनी भैंस बेचने मार्केट में, तो कीमत बताई उसने, किसी ने पूछी कीमत, उसने बता दी। कहते तेरी भैंस की तो एक आंख भी खराब है, काणी है, और तू इतनी कीमत बता रहा है। तो कहता है भाई भैंस तेरे को दूध के लिए चाहिए, नैन मटक्का करने के लिए चाहिए? किस लिए चाहिए तेरे को भैंस? तो ये जो मार्ग होते हैं अध्यात्म के, ये ना ये चीजें गिनने के नहीं होते। साकार भगवान पथ दिखाते हैं बस प्रेम का। उससे तुम्हें क्या लेना? हम कहां बैठ जाएं, मंदिर में बैठ जाएं, गुरुद्वारे में बैठ जाएं, गिरजाघर में जाएं, तुम्हें उससे क्या लेना? तुम पीने की बात करो, पिलाने वाले की जात पूछ के क्या करोगे? क्या करोगे उसकी जात पूछ के? हो सकता है मंदिर किसी मुसलमान कारीगर ने बनाया हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। हो सकता है मस्जिद हिंदू किसी लेबर ने बनाया हो, मालूम है क्या? बाजार में मंदिर बने बनाए मिलते हैं आजकल, पत्थर के, लकड़ी के। अब पूछते हो कारीगर की जात बताओ, हम तब लेंगे। मूर्तियां गढ़ते हैं जयपुर में, इतने बैठे हैं, जात पूछने जाते हो क्या? क्यों? भगवान का इन बातों से कोई अर्थ ही नहीं। तुम पीने आए हो ना, पियो, जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो संत का उद्देश्य ये नहीं है। साकार जब जब आते हैं वो बस प्रेम की पहचान देते हैं, प्रेम की लहर उठाते हैं, प्रेम की नगरी बसाते हैं। अब एक बात है, अगर साकार मेरे पक्ष में हो जाए, मेरा आचार्य मेरे पक्ष में हो जाए, मेरा काम बन गया। जब मेरा आचार्य मेरे पक्ष में हो जाएगा, मैं भी जहां मर्जी संसार में क्यों ना बैठा रहूं, मैं तो वहीं बैठे पा सकता हूं, क्योंकि मेरा आचार्य मेरे पक्ष में। ये सबसे बड़ी बात है। लड़का लड़की का प्रेम होता है, क्या कहते हैं? अगर तू मेरे साथ है, मैं अपनी अमीरी छोड़ के भी आ जाऊंगी, बोल देती है लड़की। लड़का कहता है अगर तू गुजारा करने को तैयार है, मैं भी मां बाप का घर छोड़ आऊंगा। आचार्य मेरे पक्ष में कैसे हो? जब मैं वायदा कर लूं
कैसी भी परिस्थिति में मैं अपना कदम नहीं पीछे मोड़ूंगा। तो आचार्य भी प्रॉमिस कर देता है, ठीक है फिर हम भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब बीच में किसी और की बात बचती नहीं, ना तेरे मन की नहीं बचती, औरों को तो छोड़ो तेरे मन की बात भी नहीं बचती, पर आचार्य पक्ष में होने चाहिए। भाई जिसके लिए तुम घर छोड़ के आ रहे हो, अगला भी तो तुम्हें अपनाने को तैयार हो। वो लड़का लड़की सुसाइड करने तो चले गए, उसने लड़के ने मार दी छलांग, लड़की हो गई पीछे, वो भी पैराशूट लाया हुआ था, घर से खोल लिया उसने। तो बेईमानी हो गई ना ये। तो बोला मुझे पता था तू ऐसी है, मैं इसीलिए पैराशूट लाया था। तो ऐसा ना हो, भगवान को एतबार ही ना हो तुम्हारे में कि बोल रहे हो। कई लोग बोलते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। हम कहते हैं जितने साल पहले आए थे वो याद कर लो बस। तुमने शुरू में जो प्यार लगाया था शायद तुम्हें निभाने की अकल आ जाए। बातें करने वाले तो बहुत, दुनिया कुछ भी कहे हम आपके हैं, आपके रहेंगे। बातें मत करो उस लड़की की तरह। वो लड़का बेचारा कूद गया, खुद पीछे हो गई चीख के कि चल गया ये तो। ऐसी बातें मत करो उस झूठी लड़की की तरह। ईमानदारी हो तो आचार्य तेरे पक्ष में। बड़ा सरल है प्रेम मार्ग। जब मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरा इष्ट मेरे पक्ष में हो जाता है, उसके बाद मुझे कुछ आवश्यकता नहीं रहती है। क्या आवश्यकता रहेगी उसके बाद? उनका पक्ष में हो जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। उनका पक्ष में हो जाना मेरे जीवन जीने के लिए काफी है ये बात। ना मुझे कोई सहारा चाहिए, ना मुझे कोई दिलासा चाहिए, ना मुझे दुनिया में किसी का मुंह देखना है। मुझे तो किसी की आवश्यकता है ही नहीं, अगर वो मेरे पक्ष में है तो। मेन बात तो ये है। और देखो एक बात, पक्ष में भगवान को करना कोई मुश्किल भी नहीं है, खुद वफादार होना भी कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? अभी दुनिया में आप देखो, कोई प्यार करता है हमें थोड़ा सा, हमारा मन वहाँ बंध जाता है। होता है ना, कोई थोड़ा सा भी प्यार करता है, हमारा मन वहाँ बंध जाता है। जिस दिन मुझे ये समझ आ जाए खुद प्यार मुझे प्यार कर रहा है, मुझे न्यौछावर होने में कितनी देर लगेगी? जिस पल ये समझ आ जाता है अंदर, ये बड़े अनुभव की बात है, जिस पल अंदर ये अनुभूति हुई ना, खुद प्यार मुझे प्यार कर रहा है, उसके बाद कुछ सोचने के लिए था नहीं। कहां से आता? अब जीवन न्यौछावर करना कोई बड़ी बात थोड़ी रही। एक जीवन क्या 100 बार दें, 1000 बार देंगे, क्या मुश्किल है? जीवन वारना अब कठिन काम नहीं है, पर मुझे एहसास हो जाए पहले। दुनिया से मन हटाना मुश्किल नहीं, दुनिया से मोह काटना मुश्किल नहीं, संसार के संबंध छोड़ना मुश्किल नहीं, मुझे वैल्यू तो होए। भाई संसार में कैसे स्टेप उठा लेते हैं, घर छोड़ने का, सब कैसे कदम उठाते हैं, वैल्यू कर लेते हैं एक दूसरे के प्यार की। इतनी वैल्यू हो जाती है कि घर की शान, शौकत, ऐश, इशरत, इज्जत सब लगा दी दाव पे। घर वाले कहते हैं गरीब है वो, कोई बात नहीं, मेरे को उसकी गरीबी में भी अमीरी है, खुश होते हैं। जंगल में घर बना के भी खुश होते हैं, कुटिया बना के भी। पिक्चरों में रोज देखते हो ये चीजें। लेकिन आजकल तो आम भी होता जा रहा है, लव मैरिजेज ही हो रही हैं सबकी, कास्ट वास्ट सब भूल गए, अमीरी गरीबी भूलते जा रहे हैं। लेकिन बेसिक क्या है? प्यार की वैल्यू, बेसिक वो है। प्यार की कीमत पड़ गई ना, बात बन गई।
जब संसार में मन बंध सकता है किसी के प्यार में, तो भगवान पर न्यौछावर होने के लिए क्या सोचना पड़ेगा। ये जो अंदर संशय आते हैं, मन ऐसे ऐसे होता है, इधर चलूं, ये करूं, ये सारी नाटकबाजी उनकी चलती है जिनको अभी तक प्यार की कीमत ही नहीं पता। कीमत पता चल जाए इस प्यार की, बात बन जाती है। एक बार कीमत पता चल जाए, छू जाए, अंदर हृदय में भाव उठ जाए, खुद प्यार मुझे प्यार करने आया है, बस अब क्या सोचना। अब तो जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवाय जाना कहां। अब क्या सोचूं, किसके लिए सोचूं। एक दुनियावी मोह का संबंध, वासना का संबंध मेरे मन को बांध सकता है, क्या प्यारे का प्यार नहीं बांध पाएगा। एक्चुअली हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यहां पर है कि इंसान कीमत नहीं कर पाता। जिस क्षण कीमत हो जाती है, उसके बाद कहने को, सोचने को, करने को कुछ नहीं रह जाता। ये सबसे बड़ी बात है जीवन की। स्वयं प्यार साकार होके मुझे प्यार करने आया है। प्यारा, प्यार से ही तो प्यारा हुआ ना, वो प्रेम स्वरूप ही तो है ना। तो स्वयं प्यार, प्यारा बन के मुझे प्यार करने आया है, मुझे अपना प्यार बनाने आया है। देखो भगवान ये भी नहीं कहता बस तू मुझे अपना प्यार बना ले, नहीं, वो भी हमें अपना प्यार बनाता है। आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। मेरी मंजिल आप हैं ये तो हमको समझ आता है, पर मैं भी मंजिल हूं, बिल्कुल हूं। क्या भगवान हमें याद नहीं करते? हम 4 दिन नहीं आए, याद करते हैं, पूछते हैं। वो भी तो प्यार करते हैं, वो भी तो तुम्हें अपना प्यार मान के चलते हैं। भाई सखियां कहें, सखियां सोने ना लगन दिया शाम बिना, पर शाम कहता है शाम भी सोना ना लगन सखियुन बिना। मैं भी क्या करूं तुम्हारे बिना। गोपियां नहीं आती हैं तो भगवान उनके घर पहुंच जाते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, चीजें खा जाते हैं। असल में तो उनको गुस्सा मिलने क्यों नहीं आई। मैं इंतजार कर रहा था, तुम आई नहीं। मटका लेके देर से गई, मटकी फोड़ देता है। क्यों फोड़ देता है? कि मेरे को इंतजार क्यों करवाई। और ले अब मटकी टूटी, इसी बहाने थोड़ी देर खड़ी तो होएगी, मेरे पीछे तो भागेगी। तो भगवान भी तो हमें अपना प्यार मानता है, भगवान भी तो हम पे लागत लगाता है, वो भी तो हमें अपनी धरोहर मानता है। क्यों नहीं ये विचार आता हमारे जीवन में? अगर ये विचार आ जाए तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपके पैर की बेड़ी नहीं बन सकती, आपके मन की बेड़ी नहीं बन सकती। जिस पल अंदर एहसास हो जाए खुद प्यारा प्यार बन के आया मेरे जीवन में, उसके बाद न्यौछावर करना नहीं पड़ेगा, सब न्यौछावर हो जाता है। अब एक बात और आ जाती है कि इस प्रेम में बदनामी भी होती है। बदनामी भी तो है। यहां पर बदनामी तो नहीं होती, नेकनामी मिलती है। बदनामी हल्की बहुत आती है, पर बाद में लोग समझ जाते हैं, आखिर कीर्ति मिलती है। यहां पर बदनामी का फेज आता है जब गुरु आपकी कीर्ति का मोह छुड़ाता है। एक शिष्य का धर्म है मान सम्मान कीर्ति इनका सहज त्याग करे। अगर शिष्य इन चीजों का त्याग नहीं कर पाता, वो शिष्य धर्म से छूटा हुआ है, उसको भी शिष्य धर्म की पहचान नहीं है। ये शिष्य धर्म है। गुरु हो सकता है कभी कभी ऐसी आज्ञा दे दे जिसमें तुमको मालूम होगा कि संसार में अपकीर्ति होगी। गीता भगवान को गुरु ने आज्ञा दे दी
क्या बातें नहीं हुई होंगी? सत्संगियों के दिमाग नहीं चले होंगे? बहुत कुछ सोचा गया होगा, लोगों ने दिमाग चलाए होंगे, पर गुरु ने एक आज्ञा दे दी। कभी कभी गुरु ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसमें हो सकता है संसार में तुम्हारा अपयश फैले, अपकीर्ति फैले, पर शिष्य धर्म कहता है उस आज्ञा को भी स्वीकार करो। शिष्य धर्म कहता है उस आज्ञा को शिरोधार्य करो और कीर्ति का भी मोह छोड़ो। जब कोई पूरा बढ़ेगा बदनामी तो होगी। घर के फर्ज ड्यूटीज भाग के कोई इधर आएगा तो छोड़ के आएगा तो बातें तो बनेंगी, लेकिन इसमें भी फर्क ना पड़े। प्रेम बदनाम होता आया और ऐसे में कभी कभी गुरु को भी कहना पड़ता है। लोग कहते हैं अच्छा हमारी तो कोई बात नहीं, आपकी बदनामी होगी। गुरु कहता है कोई नहीं, मैं कलंक का काला टीका लगा के बैठा हूं, तो मेरी बदनामी छोड़, तू पूरा बढ़ आगे, चल आगे। तो इन चीजों की भी परवाह छोड़नी पड़ती है। न्यौछावर होने का क्या मतलब है? मुझे अपनी किसी भी तरह की परवाह नहीं है। खाना पहनना, घूमना, यहां तक कि मान, इज्जत, कीर्ति, ये सब भी प्यारे पर न्यौछावर है। मेरे को इन सब चीजों में भी कोई लगाव नहीं है। जवान होता है जब प्रेम, इसके अंदर पावर्स आ जाती हैं। जैसे वो लड़का कहता है ना, मैं कमा के तेरे को भी खिला लूंगा, खुद भी खा लूंगा। प्रेम इतना ताकतवर है, ये कहता है मैं सारी दुनिया का सामना कर लूंगा। प्रेम आएगा तो खून की आएगी, प्रेम आएगा तो पावर आएगा, प्रेम आएगा तो अंदर दृढ़ निश्चय आएगा। मैं तो भगवान तेरा हूं, अब पीछे जो होता है सो होए, मुझे क्यों परवाह करनी, मुझे क्यों जानना, कोई मन्ने ना मन्ने, मेरा साहिब राजी है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये गारंटी चाहिए कि मेरा साहिब राजी है, बस। बाकियों के पीछे मुझे नहीं जानना, बाकी की बात मुझे नहीं सोचनी, मुझे मन को भी नहीं सोचना। ये भी बीच बीच में आता रहता है, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसको प्यार किया, तेरे को नहीं पूछा, उसको पूछा, तेरे को नहीं पूछा, पहले तो तेरे को शुरू में ऐसे प्यार किया, अब तो तेरे को ऐसे नहीं किया। ये मन को भी जिसने सुना वो भी गया इस प्यार से, क्योंकि बड़ा नाजुक है ये प्यार। एक भी नेगेटिव बात आते ही, एक भी खराब भाव आते ही ये प्यार पूरा बिखर जाता है। बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है ये प्यार। जरा सी भी कोई नेगेटिव बात दिमाग में आ गई, उसके बाद तुम उस प्यार के एहसास से गए, अब नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। अब बातें रहेंगी प्यार की, पर प्यार का आनंद नहीं होगा। ये भी ना सोचे भगवान ने तो हुक्म दे दिया, अब कीर्ति तो मेरी होगी, फिर ज्ञान तो ये कह रहा है, ज्ञान तो वो कह रहा है, कुछ ना सोचे। वो नैनीताल हम लोग जाते हैं, नीम करौली बाबा जी का वो मंदिर है, माता जी मौनी माता का, उनके गुरु ने उनसे वाणी ले ली दक्षिणा में। आजीवन वो बोले नहीं, गुरु दक्षिणा में उन्होंने बोला वाणी मुझे अर्पण कर दो, उसके बाद एक शब्द नहीं बोले मुंह से। वो कैसी भी आज्ञा आ सकती है। अब इसमें फिर कोई बुद्धि ना चले, मन ना चले, मैं तो ऐसा चाहता था, उन्होंने मेरे को ऐसी आज्ञा नहीं दी। अब इतना भी सोचा ना तुमने, प्यार बिखर गया, टूट गया। प्यार तो रजा में राजी रहता है, प्यार तो कहता है प्यारे की मर्जी मेरी मर्जी है। अपनी अपकीर्ति तो तब सहोगे ना जब पहले प्यारे की हर आज्ञा मानने की आदत होगी। जब अपना ही मन चलता रहता होगा तो प्यारे के खातिर बाहर की अपकीर्ति क्या सहोगे। या मान लो बाहर का अपयश सहन कर लो, फिर आप बोलो मेरा तो बड़ा एहसान है गुरु पर, मैंने उसके लिए इतना सहन किया। प्रेम में ये नहीं होता। जिस प्रेम में अपने त्याग को अंदर भी दोहरा लिया जाए, याद कर लिया जाए
या सुना दिया जाए, वहां प्रेम का पतन शुरू हो जाता है। तो ये प्रेम ज्यों ज्यों जवान हो, इसकी कसरत बढ़नी चाहिए। जवान होते हैं बच्चे टीनेज में, जिम जाने लगते हैं, कसरत करने लगते हैं, बॉडी भी अच्छी हो जाए। तो इस प्रेम की भी कसरत बढ़नी चाहिए। रजा में राजी, रजा में राजी, कोई अपना विचार नहीं, गुरु की बात पे क्वेश्चन नहीं, दूसरी बात नहीं सोचना, मन में कुछ ना चले, कंप्लीटली सरेंडर। खुद प्यार प्यार करने आया तो न्यौछावर होने में ये सारी बातें आएंगी। मन में कोई ख्याल भी नहीं आए, जब मैं ही अर्पण हो गई, मुझे क्या पता, जैसा कहें, जैसा चलाएं, जैसा रखें। तो ऐसे प्रेम यंग एज में जैसे बच्चे दिखते हैं ना, लाल दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, जवान होते जाते हैं, हाइट भी निकल आती है, चेहरा भी एक बार बहुत सुंदर हो जाता है, खूबसूरत दिखते हैं, जवान दिखते हैं। ऐसे ज्यों ज्यों हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो, इसकी भी खूबसूरती निखरनी चाहिए। और इसकी खूबसूरती इसके समर्पण में ही है, इसकी खूबसूरती इसके न्यौछावर हो जाने में ही है। और बाहर की बातों में इसकी खूबसूरती नहीं है, पहनने में, खाने में, इनमें नहीं है। पर प्रेम की खूबसूरती समर्पण में है। तो जितना एक्सरसाइज करोगे समर्पण की, उतना ये प्रेम खूबसूरत होएगा, मजबूत होएगा, दृढ़ होएगा।